ये जो क्वेश्चन है मॉड वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो हमें तीनों पार्ट को समझना है और सॉल्व करना है। पहला पार्ट है, वो कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है इवेल्युएट दिस, वो कह रहा है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। तो मैंने मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। और तीसरा पार्ट है व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, कि इसका जो आंसर आएगा वो आंसर ग्राफ पे किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। जो इसका आंसर आएगा वो आंसर किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें बनानी पड़ेगी एक टेबल। एक टेबल बना लेते हैं। अब ये देखिए कि जो आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उस इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके 1 तक। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखोगे, -3, -2, -1, 0 एंड 1। यानी -3 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है, उन सारी वैल्यूज को आपको x की वैल्यू लिखनी है और इनसे y की वैल्यू निकालनी है। बताओ, -3 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा प्लस का। और -2 रखूंगा तो -1 रखूंगा, 0 रखूंगा, 1 रखूंगा, 2। ये सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इनको। कुछ वैल्यू पॉजिटिव है x की, कुछ नेगेटिव है। तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है। तो हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। x एक्सिस पर 0, -1, -2 एंड -3 और यहाँ पर x की वैल्यू है 1। y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू है 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। -1, -2, -3, 1, 1, 2। पहला पॉइंट है मेरा -3, 2। बताओ कहाँ पे होगा -3, 2? -3, 2 शुड बी समवेयर हियर, नहीं, यहाँ होगा। ओके, और थोड़ा इधर करें राइट में। ये है -3, 2। ओके, दूसरा है -2, 1। -2, 1 शुड बी हियर। तीसरा है -1, 0। -1, 0 शुड बी हियर। नेक्स्ट है 0, 1 हियर, 1, 2 इज हियर। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के हम लाइन बनाएंगे। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वी शेप में बनता है अगर वो लीनियर फंक्शन है। अंदर अगर लीनियर इक्वेशन है तो वी शेप में ग्राफ बनता है हमेशा। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ बना दिया। देख लो बेटा। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ग्राफ बनाने के लिए बोला था, हमने बना दिया। इधर देखो ध्रुव, बेटा बाद में लिख लेना। तो ये हमने ग्राफ बना दिया। दूसरा पार्ट है, इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये x+1 लिखा हुआ है, इस x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब x+1 को आप 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आएगी -1। नंबर लाइन बनाएंगे -3 से लेके और 1 तक, ठीक है। तो माइनस बीच में आता है, यहाँ लिख देंगे। तो दो इंटीग्रेशन बनेंगे हमारे। कौन कौन से इंटीग्रेशन बनेंगे बताइए। पहला इंटीग्रेशन बनेगा -3 से -1 तक और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा -1 से लेके 1 तक। और फंक्शन यहाँ पे सेम आएगा जो लिखा हुआ है, लेकिन मॉडुलस नहीं लगाएंगे, x+1 dx। यस और नो। अब मुझे साइन डिसाइड करना है। -3 और -1 के बीच में कोई वैल्यू लो, -2। -2 को यहाँ रखोगे तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, तो बाहर माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, 0 ले लेते हैं। 0 यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस लगा देंगे। इसको मुझे लगता है आप सॉल्व कर लेंगे। आंसर आएगा इसका 4। यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। आगे सबको समझ? 4 आंसर आया तो ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि ये जो आंसर आया है 4, ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये देखिए, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इससे 3 बाउंड्रीज क्या मिलती हैं। dx का मतलब एक्स एक्सिस हो गई। इस फंक्शन का कर्व हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये दूसरी बाउंड्री हो गई।
तीसरी बाउंड्री है x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 ये वाली लाइन होगी, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी। तो इन सब बाउंड्रीज से जो एरिया मुझे मिलेगा वो ये वाला एरिया मिलेगा। आगे सबको समझ? तो ये 3 पार्ट हैं, पहले आपको ग्राफ बनाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, उसके बाद ये एरिया शेड करना है। आगे सबको समझ? कंप्लीट करिए फटाफट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का सगा भाई है। फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करें सब लोग, ग्राफ बनाएं और चेक करें। एवरीवन कॉपी दिस क्वेश्चन। देखो बेटा सब लोग इधर, पेन नीचे रख दो अपने अपने और समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसमें हमको एक ही इक्वेशन दी है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1। ओके, इस एक इक्वेशन के अंदर ही 4 इक्वेशन छुपी हुई हैं। ठीक है, जब मॉड हम हटाएंगे तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस के 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले दोनों को प्लस ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। प्लस और माइनस के 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए 4 डिफरेंट लाइन बनेंगी। अब ये जो पहली वाली लाइन है इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और इसे x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। जो नेगेटिव है उसको हमने नीचे रिफ्लेक्ट कर दिया है ताकि ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में, ताकि मैं इनको आराम से आसानी से ड्रॉ कर पाऊँ। तो अब मैं इनको ड्रॉ करूंगा, देखेंगे सब लोग किस तरीके से लाइन ड्रॉ होंगी। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर में देखिए सबसे बड़ा नंबर 1 है, तो हमें 1 को ही मार्क करना है। ठीक है, सो दिस इज ओरिजिन। यहाँ ले लेते हैं 1 प्लस 1, यहाँ प्लस 1, यहाँ माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1। ओके, तो इन सबको मैं लिख देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 1। ओके, पहली लाइन बनाऊंगा x के नीचे 1, y के नीचे 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x एक्सिस पे 1 यूनिट, y एक्सिस पे 1 यूनिट। लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, चेक कर लो बेटा, ये बन गई मेरी लाइन। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये पहली वाली लाइन है। ठीक है, दूसरी लाइन में ड्रॉ करूंगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। तो लाइन विल बी ड्रॉन लाइक दिस। ठीक है, इस पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरी लाइन बनेगी कुछ ऐसे। और चौथी लाइन बनेगी कुछ तरीके से। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस वाइज तो ये इक्वल है। तो अगर मुझे सिर्फ एक रीजन का एरिया, इस रीजन का एरिया मिल जाए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी पतंग का एरिया आ जाएगा। यस और नो? तो अब आप मुझे बताइए कि इस इंटीग्रेशन का एरिया निकालने के लिए मैं इस रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं जो इंटीग्रेशन बनाऊंगा वो इंटीग्रेशन में dx लिखूं या dy? dx भी लिख सकता हूं, dy, क्योंकि दोनों इसकी बाउंड्रीज हैं, तो मैं dx लिखना प्रेफर करूंगा। दूसरा कर्व है ये, इसकी इक्वेशन ये है, यहाँ से y की वैल्यू उठा लो, क्या आएगी? 1 माइनस एक्स। लिमिट बताओ, लिमिट होगी 0 से लेके 1 तक, और 4 से कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई। समझ आ गया सबको? 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि हमें ये पूरा एरिया ही निकालना है। ठीक है, निकालना तो पूरा ही एरिया है। तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 0 टू 1, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 1। चेक करो बेटा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 4 टाइम्स 1 माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स
1 माइनस 0 अगेन, चेक कर लो बेटा। तो दिस इज 4 टाइम्स 1 माइनस 1/2, इसे सॉल्व करके 2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया कुछ? किस किस को समझ आया? वेरी गुड। तो ये भी मॉड वाला क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं। अगर x की वैल्यूज दे रखी हैं तो समझो क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। नहीं दे रखी हैं तो भी आसान है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इसमें। देखो बेटा सब लोग इधर, तो x की वैल्यूज जो हमको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं वो है -2 से लेके 2 तक। ओके, तो उसके बीच की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, रखते जाओ वैल्यू। -2 रखो यहाँ पे इस फंक्शन में, बताओ क्या आएगा? बोलो, सोच समझ के जवाब दो। यहाँ पे आप -2 रखोगे और यहाँ पे -2 रखोगे तो ये -2 तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -4 वैल्यू आएगी। और अगर रखोगे -1 तो -1 वैल्यू आएगी। 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा। इस तरीके से टेबल बनानी है। टेबल में एक भी वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत आपने रख दी वैल्यू तो फिगर भी गलत बनेगी फिर। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा सब लोग इधर देखो। अब इसमें आप देखिए x की वैल्यूज भी नेगेटिव पॉजिटिव है, y की वैल्यूज भी नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखना बेटा सब लोग इधर। तो पहला पॉइंट है मेरा, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। ओके, 1, 2, 3, 4। पहला पॉइंट बताओ क्या है? -2 -4 कहाँ पे होगा? बताओ कौन सा पॉइंट? -2 -4। अच्छा, -4 तो नीचे भी जाना पड़ेगा हमको, तो नीचे भी चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। -1, -2, -3, -4। पहला पॉइंट क्या है? -2 -4। इट शुड बी, वेयर शुड बी, कहाँ पे होना चाहिए? -2 -4 शुड बी हियर। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट है -1 -1 -1 -1 शुड बी हियर। नेक्स्ट 0 0 should be here, 1 1 should be here, 2 4 should be here, यहाँ पे होगा। अब एक चीज और सोच लो आप कि अगर हमारा फंक्शन लीनियर होता है, लीनियर, तो वी शेप में शार्प लाइन आती है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व की शेप में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखो सब लोग किस तरीके से ड्रॉ होगा कर्व। यहां से जाएगा इस तरीके से, ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको हम पॉइंट्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो सही आएगा। फिर यार यहाँ लगा लेते हैं पॉइंट, इस तरह की फिगर बनेगी। आगे समझ में? ये एक्चुअली है क्या? अगर ये मॉड ना होता तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, यानी पैराबोला से मैच करता है ये। और क्योंकि x का स्क्वायर है तो यू शेप में बनता, यस और नो? तो वो जो यू शेप में बनता है ऐसे ऊपर की तरफ, वो पलट के नीचे आ गया हमारा। क्यों आ गया? क्योंकि ये x और y इसमें दोनों नेगेटिव है। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे ऊपर तो ऐसे बन जाएगा, देखो इस तरीके से बनेगा। इसी को हमने ऐसे नीचे फोल्ड कर दिया। आ गया समझ में? तो अब मेरे को ये एरिया निकालना है।
अब एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो क्या क्या बोल रहा है वो, अभी देखते हैं इसकी बाउंड्रीज क्या है। स्केच द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ हो गया। हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू -2 जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा यहाँ पर, ये ऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू -2 और ये वाला ऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 2। ये ऑर्डिनेट है हमारा x इज इक्वल टू 2। तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा एरिया निकालना चाहिए मेरे को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया आपको समझ में आता है। तो मेरे को निकालना चाहिए दिस मच एरिया, क्योंकि इसमें ऑर्डिनेट भी आ रहा है, कर्व भी आ रहा है और एक्स एक्सिस भी आ रही है। और मेरे को निकालना चाहिए ये वाला भी एरिया, क्योंकि ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एरिया वाइज तो दोनों सेम है, सिमेट्रिकल एरिया है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस रीजन का एरिया निकालूंगा, पहले रीजन का 1। तो बताओ, इंटीग्रेशन फॉर्म कराओ जरा, बोलो इंटीग्रेशन। dx लिखूं या dy लिखूं, क्यों, एक्स एक्सिस है, वेरी गुड, dx। और फिर 0 से 2 लिमिट होगी। फंक्शन में मैं क्या लिखूं, कोई बता सकता है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 से 2 x पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव होगा तो फिर मॉड लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा। आगे समझ में सबको। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्योंकि नीचे का एरिया भी है, इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से 2 तक, तो दिस इज 2/3, ये आएगा 8 - 0, आंसर इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, से यस और नो, आ गया समझ में, कर लो फटाफट। तो इस क्वेश्चन में ये जो फिगर आप देख रहे हो, सॉरी ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये इक्वेशन पैराबोला की है जो यू शेप में बनेगा, लेकिन वो शिफ्टेड पैराबोला होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार देख लें सब लोग कि इसकी फिगर कैसे बनेगी और फिर इंटीग्रेट किस तरीके से करना है इसको। एवरीवन लुक हियर, सब लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ। अब आप ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। बोलो यस और नो। अगर ये सिर्फ होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये यू शेप में जो पैराबोला बनता है ये ओरिजिन से पास होता, लेकिन अब है y - 2। अब ये जो पैराबोला यू शेप में बनेगा, ये ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर से निकल जाएगा, मतलब इस तरीके से बनेगा पैराबोला। ओके, अगर ये +2 होता, y +2, तो ये ओरिजिन के नीचे से 2 यूनिट निकलता है इस तरीके से, ये याद रखिए आप। समझ आ गया इतना। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये कौन से कर्व का ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। दूसरा कर्व है इसमें स्ट्रेट लाइन, जो है y इज इक्वल टू एक्स। कोई बता सकता है ये कैसे बनेगी लाइन, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाते हुए ये लाइन बनेगी इस तरीके से, 45 डिग्री पर बनेगी लाइन। ठीक है, तो ये लाइन मैंने बना दी 45 डिग्री पर, देख लो बेटा सब लोग। और क्या है इसमें, और है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, कोई बता सकता है मेरे को। x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, x इज इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस। तो ये एक बाउंड्री इसकी है। और x इज इक्वल टू 3 बोले तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूं ऊपर की तरफ, तो ये है इसकी चौथी बाउंड्री। दिखाई दे रहा है सबको। चारों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो जो मुझसे कहा था। क्या क्या ड्रॉ किया मैंने, देखो बेटा सब लोग इधर, मैंने ड्रॉ किया ये वाला कर्व, ये कर्व ड्रॉ हो गया, ये पिंक कलर नजर आ रहा है आपको। y इज इक्वल टू एक्स, ये ब्लू लाइन नजर आ रही है।
x इज इक्वल टू 0 ये डार्क पिंक है, और x इक्वल टू 3 ये डार्क पिंक है। इन चारों बाउंड्रीज से बना हुआ एरिया कौन सा है, जरा सोच के बताओ। जो एरिया इन चारों, जिसकी ये चारों बाउंड्री है, वो कौन सा एरिया नजर आ रहा है आपको? क्या वो एरिया ये ट्राइंगल है? क्या वो एरिया ये वाला रीजन है? यस, क्योंकि ये वो रीजन है जिसमें सारी बाउंड्रीज की मैच कर रही हैं। ये लाइन भी है, ये भी है, ये भी। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस मच एरिया। ओके, अब इस एरिया को निकालने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 3 है, तो कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं? बताइए कैसे सॉल्व करना चाहिए मेरे को? सबसे पहले पैराबोला को इंटीग्रेट करूं? बोलो यस और नो। तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा लो, x² + 2 dx लिमिट। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके मेरे को ये वाला पूरा एरिया मिलेगा, ये पूरा एरिया, ठीक है ना। लेकिन ये सारा एरिया तो मेरे मतलब का नहीं है, तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूं इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया। 0 से 3 तक लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा लो, y की वैल्यू आएगी x dx। तो हमारी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी कि मैंने पहले पैराबोला के नीचे का पूरा एरिया निकाल लिया, उसमें से लाइन के नीचे का माइनस कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड एरिया बच गया। इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग? आंसर मैच कर पाएंगे? करो। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3 लिमिट 0 to 3 2x लिमिट 0 to 3 x²/2 लिमिट 0 to 3। चेक करो बेटा, 1/3 प्लस है, तो पहले 3 रखेंगे यहाँ, 27 - 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 - 0 माइनस 1/2 इंटू 9 - 0। चेक कर लो बेटा। ओके, तो दिस विल गिव यू 3 से कट जाएगा 27 9 टाइम्स, प्लस का 6 और माइनस का 9/2, कितना आएगा? 21/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसे सॉल्व करके। ओके, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होगा। बोलो यस और नो। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये जो इक्वेशन है, ये पैराबोला इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y² = 4ax या x² = 4, शिफ्टेड भी नहीं है क्योंकि इसमें x² आ रहा है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो हम इसकी जो शेप है उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो जो कर्व ऐसा होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो उसके लिए टेबल बनाते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। हमें वो एरिया निकालना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और इस पैराबोला के नीचे है। इसका मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो हम वो पॉइंट्स जानना चाहते हैं जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उन पॉइंट्स पर y की वैल्यू 0 होगी। यस और नो? तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में y की जगह 0 रख देता हूँ। ये इक्वेशन है y = 4x - x²। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ y = 0। तो जब मैं y की जगह 0 रखूँगा तो मेरे को मिलेगा, इसमें से x कॉमन ले लो, बचेगा 4 - x। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 0 और 4। ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को मीट करेगा, जहां पर कर्व एक्स एक्सिस से मिलेगा। यहाँ आ जाओ बेटा, जल्दी से बैग डालो। तो अब इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्टली इसकी शेप क्या होगी, कहाँ से पास होगा? हमें x की दो वैल्यू मिल गई है, इन्हीं दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम एक टेबल बनाएंगे। और एक लाइन बनानी होती है तो हमें 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, लेकिन जब एक कर्व बनाना होता है तो सिर्फ 2 पॉइंट से कर्व नहीं बनता, 3-4 पॉइंट जब तक ना हो, जब तक प्रॉपर कर्व की शेप पता नहीं चलती। तो मैं x रख देता हूँ या y रख देता हूँ, 0 और 4 के बीच में 0 1 2
3 और एक 4। ये सारे पॉइंट्स मैं इस फंक्शन में रखूंगा और आप मुझे बताएंगे 0 रखने पे क्या आएगा, 1 रखने पे क्या आएगा, 2 रखने पे क्या आएगा, 4, 3 रखने पे क्या आएगा, 4 रखने पे क्या आएगा, 0। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं एक्स वाई की वैल्यू सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसका मतलब जो भी हमारा कर्व बनने जा रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं हम। हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए 1 से 4 तक और वाई एक्सिस पर भी 4 तक चाहिए। ठीक है, कभी भी आप बनाते हो पॉइंट्स मार्क करते हो तो आप ये टेबल देख लिया करो कि इसमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है। ओके, उसी हिसाब से आपको अपनी टेबल ये एक्सेस बनानी है। तो मैं बनाता हूँ ये पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, अब 0 पे है 0, पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो बेटा सब लोग। एक पॉइंट ये है 0, 0, दूसरा पॉइंट है 1, 3, you should be here, 2, 4 should be here, 3, 3 should be here, 4, 0 should be here। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखिए किस तरह की शेप बनेगी बताइए। पैराबोला तो बनेगा ही, तो पैराबोला तो ऐसा ही होता है। तो हमें 4 पॉइंट्स मिल गए, तो इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत स्मूथली आपको इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इस तरह का कर्व बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा एरिया निकालना है जो अबव द एक्स एक्सिस है और पैराबोला के नीचे है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेरे को कौन सा एरिया निकालना है। ऑब्वियसली आई हैव टू फाइंड आउट दिस मच एरिया, से यस और नो। और इस एरिया की बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं तो इस एरिया की जो बाउंड्रीज हैं मैं इंटीग्रेशन फॉर्म करूंगा। इंटीग्रेशन फॉर्म करता हूं एरिया निकालने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा dx। क्या लिखूंगा? dx। और dx का मतलब ये बाउंड्री हो गई एक्स एक्सिस, दूसरी बाउंड्री है ये कर्व। इस कर्व से y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, उठा लेता हूँ, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लिमिट हो जाएगी 0 से 3 तक, 4 तक। बस इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिए, 32/3 आ जाएगा। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आ गया समझ में? फटाफट उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमने पैराबोला बना दिया। इस पैराबोला की इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 4। ठीक है, यू शेप में पैराबोला बनेगा। आप ध्यान से देखो सब लोग, पेन नीचे रख दो जरा। एक लाइन मुझे दी है इसमें y इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4। तो जो लाइन y इज इक्वल टू 1 है वो ड्रॉ होगी कुछ इस तरीके से, देख लो बेटा। ठीक है, और लाइन है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। इस 4 को यहाँ ले लेंगे नीचे थोड़ा। इज दैट क्लियर? तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 और ये लाइन है y इज इक्वल टू 4।
और एक और लाइन है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस। तो ये हमारी लाइन है x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा ध्यान से। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो अब हमें कौन सा एरिया शेड करना है, कोई बता सकता है मेरे को? तो ये वाला एरिया शेड कर लेते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एरिया शेड करेंगे। आप बताना कहाँ तक इसको शेड करना है। ऊपर वाला हटा दूं? नीचे वाला हटा दूं? नीचे वाला हटा देते हैं। ये एरिया निकालना है। ये हटेगा? बताओ बताओ, डोंट हेजिटेट, जो मन में आ रहा है बताओ। किस किस को लगता है ये ठीक है? ये मैंने सही से शेड किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नीचे वाला भी आएगा? नहीं आएगा बेटा, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि इसकी बाउंड्रीज उसने डिफाइन की हैं। एक तो उसकी बाउंड्री है ये x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, ठीक है। एक बाउंड्री है y इज इक्वल टू 4, एक बाउंड्री है y इज इक्वल टू 1, और एक बाउंड्री है ये कर्व। तो यही तो एरिया बना। कोई बात, चलिए ठीक है। और इस एरिया को निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस एरिया की एक बाउंड्री y एक्सिस है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। रिमेंबर, इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर यहाँ y लिखा है तो सारी चीजें y के रेस्पेक्ट में चलेंगी। मतलब जो फंक्शन है वहां से आपको x की वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है y के टर्म्स में, y की वैल्यू नहीं डालनी है। तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट वाई अपॉन 2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट भी y एक्सिस पर लेनी पड़ेगी 1 से लेके 4 तक। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा खुद, इतना कॉपी कर लो फटाफट, आसान है, सबसे हो जाएगा।